हाय स्टूडेंट्स, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक आध क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं आपको इस चीज़ के आधार पर जो पढ़ा है हमने अभी तक। खास कुछ क्वेश्चंस इस जगह से बनते नहीं है इतने, फिर भी देखो। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप साइन थीटा बराबर दे दिया आपको 5/13, ठीक है। और आप लोगों से पूछ लिया जाए यहाँ पे कॉस थीटा का मान बताओ। मैं एक काम करता हूँ, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मान निकलवा ही देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। एक ही सवाल से सारी चीज़ों को सीख लो आप लोग। कॉसेक थीटा, ये सारे मान निकालने हैं आप लोगों को। साइन थीटा बराबर 5/13 दे रखा है। अब जानते हो आप साइन थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा होता है P/H, जानते हो ना आप। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब है 5, कर्ण है 13। तो आप लोगों ने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा ना, 5 12 13। 5 12 13 में अगर P आपका लंब 5 है, कर्ण 13 है, इसका मतलब जाहिर सी बात है B कितना आ रहा होगा बेटा? हमारा 12 आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि 5 12 ट्रिपलेट हमने एक पढ़ा था, 5 12 13, ठीक है। डायरेक्टली जिनकी मंद बुद्धि हो वो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करके उसका अंडर रूट ले लेना बेटा। पाइथागोरस प्रमेय से भी आधार आप 12 निकाल पाओगे, ठीक है। यहाँ डायग्राम भी बना देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। ये थीटा है, थीटा के सामने वाला साइड लंब होता है, और ये देखो लंबी है क्योंकि साइन थीटा है, इसका मतलब ये लंब का काम कर रहा है। ये बात सिग्निफाई हो रही है यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे इसको बना दिया, ये 13 है तो ये 12 आएगा, आप जानते हो, ठीक है। जैसे चाहो वैसे निकाल लो। कॉस थीटा बराबर कितना होगा? सवाल में ये दिया गया था, कॉस थीटा पूछा गया है। कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है। कॉस थीटा होता है आपका 20 बटे हाइपोटेनियस, आधा बटे कर्ण। बेस अभी हमने देखा कितना है? 12, और हाइपोटेनियस कितना है? 13। आ गया आंसर कॉस थीटा का। टेन थीटा कितना होगा? P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में? 5, और बेस कितना है हमारे पास? 12, 5/12। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, मतलब कितना हो जाएगा? 13/12। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, मतलब कितना हो जाएगा? 12/5। और कॉसेक थीटा कितना होता है? साइन थीटा का उल्टा, मतलब 13/5। क्या समझ में आई बात, या हवा में चली गई? साइन थीटा बराबर 5/13 दिया गया था, कॉस थीटा का मान आपसे पूछा गया था। हम जानते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, इसका मतलब ऊपर वाला टर्म परपेंडिकुलर है, नीचे वाला हाइपोटेनियस है। अब हम ये भी जानते हैं 5 12 13 एक ट्रिपलेट है, जिसमें 5 आपका अगर परपेंडिकुलर हो गया सवाल के हिसाब से, 13 आपका हाइपोटेनियस हो गया, तो बचा हुआ ये क्या होगा? आपका बेस ही तो होगा बेटा। तो यहां से मैंने बेस को सीधा ही निकाल लिया, सही है। फिर आपको कॉस थीटा निकालना है। आपको मैंने लाल बट्टे कक्का से या मैंने अलग से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखाए थे, वो आप लोगों को लर्न करने थे। उनको जब उठा उठा के यहाँ रखोगे आप और मान उठा के रख दो, आंसर आपके आ जाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक किसी को कुछ। अगर आप चाहते कि साइन थीटा बराबर ये दिया है और आप कॉस थीटा निकालना चाहते हो, तो मेरे पास एक तरीका और है सवाल करने का। मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पढ़ा था अपन ने। और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हमने पढ़ा है, सही बात है। अब 1 माइनस साइन थीटा कितना है मेरे पास? 5/13, यानी कितना हो जाएगा? 25/169 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? 5/13 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। एलसीएम लोगे तो कितना बचेगा? 169 माइनस 25/169, यानी 144/169 हो गया नहीं हो गया ये? यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 144/169। तो कॉस थीटा बराबर कितना आएगा देखना आप। 144 का अंडर रूट कितना होता है? 12, और 169 का 13। कॉस थीटा बराबर 12/13 आ गया नहीं आ गया? अब यहाँ स्क्वायर था तो प्लस माइनस आ सकता था, लेकिन खाली प्लस क्यों लिया हमने? क्योंकि यहाँ पर साइन भी क्या है? प्लस में। इस प्लस माइनस की बहस को मैं आज आपको समझाऊंगा कि प्लस माइनस की बहस कैसे काम में लेनी है आप लोगों को। साइन थीटा अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है जहां कॉस कुछ और तरीके से बिहेव कर सकता है, वो सब आज हम क्वाड्रेंट सिस्टम में पढ़ेंगे। तो ये वाले इस तरीके से आप निकाल सकते थे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला भी। ये भी तरीका अच्छा है, ये भी अच्छा है, आपको जो बेटर लगे उसको इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम मुझे इस चीज से नहीं है, ठीक है। लेकिन ट्रिपलेट कंसेप्ट ये वाला इस तरीके से काम में लेना, ओके। चलिए अब कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं अपन, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री की रियल फील क्वाड्रेटिक सिस्टम से, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, उसी से ही आती है। कोऑर्डिनेट को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के मान बच्चों को याद तो हो जाते हैं, लेकिन सवाल के बीच में जब प्रॉब्लम कहाँ आती है उनको इस चीज पे आती है कि प्लस माइनस में से क्या काम में लेना है हम लोगों को। बात समझ में आ रही है? तो मैं एक काम करता हूँ, आपको ये चीज आज समझा ही देता हूँ ताकि आपकी हमेशा दूर हो जाए। इस चीज के चार हिस्से हो गए, 1 2 3 4। इसको हम बोलते हैं, हम हमेशा ऐसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलते हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं अपन। कैसे चल रहे हैं? ACKW, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसके विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई आपकी इस तरह से चलती है तो आपकी घड़ी के विपरीत ऐसे चलेगा उल्टा, मतलब घड़ी ऐसे चलेगी आपकी तो घड़ी के विपरीत ऐसा होगा ना। तो हम एंगल्स को जब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मेजर करते हैं तो डायरेक्शन जो हमने एंटी क्लॉकवाइज ली है वो हमेशा क्या कहलाती है? पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाती है। मेरी बात गौर से सुन लेना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो पॉजिटिव एंगल माना जाता है। क्या माना जाता है? पॉजिटिव एंगल। अगर कोई व्यक्ति यहां से चले और ये वाली डायरेक्शन फॉलो करे यूं, बात सुन लो, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो आप लोग गौर से? मैंने उल्टा मेजर किया घड़ी के विपरीत, तो दिशा कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। और वामावर्त को मैं क्या लेता हूं? पॉजिटिव। यानी इस दिशा से मैं कोई भी एंगल मेजर करूंगा तो वो पॉजिटिव एंगल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं घड़ी की दिशा में ही चल रहा हूं, देखो घड़ी की दिशा में जा रहा हूं, ऐसे घड़ी की दिशा में जा रहा हूं, अगर घड़ी की दिशा में जा रहा हूं मतलब मैं इसको दिशा को क्या बोलूंगा? क्लॉकवाइज। क्या बोलूंगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के अनुसार, जैसे क्लॉक चलती है। इसको शायद मेरे हिसाब से दक्षिणावर्त बोलते होंगे हिंदी में। सीधी भाषा में समझो, घड़ी की दिशा में अगर हम चलेंगे तो जो एंगल मेजर होगा वो किस में होगा? नेगेटिव में होगा। किस में होगा? नेगेटिव में। बात सुन लेना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी एंगल मेजर होता है तो वो नेगेटिव में मेजर होता है और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब जैसे अगर मैं लिखूं यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मान लो कि यहां पे आ गया मैं, इस जगह पे आ गया, मान लीजिए ये एंगल मेरा कितना है? 45 डिग्री है। कितना है? 45। इस एंगल को लिखने के दो तरीके हैं। एक तो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से और एक है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से। एंटी क्लॉकवाइज में अगर मुझे इस कोण पे आना है, इस लाइन पे आना है, तो मैं चलूंगा कहां से? यहां से। ये लाइन यहाँ 0 डिग्री मानी जाती है। तो जब मैं यहां से चलना शुरू करूंगा तो देखो एक कोऑर्डिनेट पहुंच गया, मतलब 90 आ गया है, आ गया 90। फिर अगले वाले मोड़ पे आओगे यहाँ पे तो ये मोड़ कहलाएगा 180 का। कितना कहलाएगा? 180 का। और फिर यहाँ तीसरे मोड़ पे आ गए तो यहाँ कितना आ गया? 270। और 270 के बाद में कितना और चल गए हम? 45। 270 और 45 कितना होता है बेटा? 315 डिग्री। अगर मैं इस कोण को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर करूं तो कितना डिग्री आएगा? 315 डिग्री आएगा। समझ में आई? अगर ये कचरा हो गया वो सवाल का तो इधर से देख लो, मैं ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, 45 डिग्री का ये दे रखा है आपको। आपको ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज दिशा से मेजर करोगे तो यहां से मेजर करते हुए आओगे और यहां जाके इसको मेजर करोगे आप। समझ में आई? तो 90 90 90 270 और 45 कितना हो गया? 215। लेकिन दिशा कौन सी काम में ली है मैंने? एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसी कोण को क्लॉकवाइज दिशा से मेजर करता हूं, क्लॉकवाइज दिशा से, तो देखना फिर से बना रहा हूं डायग्राम, ये 45 है, क्लॉकवाइज दिशा कौन सी है? ये वाली। तो आपको सीधा यहां आ जाओगे, इस लाइन पे जल्दी आ जाओगे। पूरा कोण 90 का, ये 45 का, तो कितने का बचेगा बेटा? 45 का बचेगा ना। लेकिन मुझे पता है क्लॉकवाइज दिशा क्या होती है आपकी? क्लॉकवाइज दिशा नेगेटिव होती है। तो इसको दूसरा तरीका है लिखने का, 45 डिग्री। बात समझ में आई या नहीं आई? इस एंगल को लिखने का तरीका है 45 डिग्री, ऐसा लिख सकते हो, या 270 प्लस 45। 270 प्लस 45 कितना होता है? 315। प्लस में लिखोगे तो 315, माइनस में लिखोगे तो 45 डिग्री लिखोगे। बात समझ में आ रही है? तो ये लिखने के तरीके हैं दो अलग अलग। जनरली हम ये वाला तरीका रेफर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वाला। क्लॉकवाइज वाला सवालों में कम करते हैं। मैं आपको कह रहा हूं आप एंटी क्लॉकवाइज वाला तरीका ही काम में लो। अगर आपको कन्वर्जन करना भी हो तो हम अभी सीख लेंगे कैसे कन्वर्जन हम इसको इसमें डायरेक्टली कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बस ये समझाना था मुझे कि ये दिशाएं हैं, जिस दिशा में मेजर करते हो उस दिशा से फर्क पड़ता है। मेनली किस पे फर्क पड़ता है? चिन्ह पे फर्क पड़ता है। यहाँ प्लस है या माइनस है। आप लोगों को यह भी लग रहा होगा सर यहाँ 315 तो बड़ा हो गया, 45 छोटा हो गया। नहीं, आप 315 के हिसाब से अगर मान निकालोगे तो भी मान उतना ही आएगा जितना 45 डिग्री से मान निकालोगे तो आएगा। लेकिन दोनों में चिन्ह का फर्क होगा, दोनों में चिन्ह का फर्क होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि अब कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपन तरीके से देखते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखने के दो तरीके हैं। चाहे तो आप क्लॉकवाइज सिस्टम से कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ सकते हो और चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ सकते हो। हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी प्लस वाली दिशा से ही
पूरा सिस्टम ट्रिग्नोमेट्री का समझेंगे। ये हमारी आज की क्लास जो है वो पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, पूरा आधार है, इसको मिस मत करना किसी भी हालत में। और मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ही कंसेप्ट को काम में लूंगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक पॉजिटिव डायरेक्शन है और हम पॉजिटिव की ओर ही जाते हैं लाइफ में, ऐसा समझ लो। ये ऐसा समझ लो एग्जामिनर, क्वेश्चन वाले, बुक्स, एवरीवन, ठीक है, हर कोई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही प्रेफरेंस में देता है। आप क्लॉकवाइज कंसेप्ट पढ़ लोगे तब भी आप सवालों को बनाओगे, तब भी आपके आंसर्स आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि जो तरीका सब जगह कॉमन है ना, हम उसी पे काम करने की कोशिश करते हैं ताकि हमको मुश्किल ना हो आगे। ठीक है, चलो अब मैं क्वाड्रेंट सिस्टम फिर से बना रहा हूं, अब सुन लेना आप ध्यान से। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा। मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो मेरा पहला क्वाड्रेंट यही पड़ेगा ना, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अगर मैं क्लॉकवाइज चल रहा होता तो पहला क्वाड्रेंट ये वाला आता, दूसरा ये आता, तीसरा ये आता, चौथा ये आता। लेकिन जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये होगा और लास्ट में जाके आएगा ये फोर्थ। क्यों? क्योंकि मैं चल कैसे रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं। समझ में आ गई बात? अब अगली कंसेप्ट देखना आप कि यहां जो एंगल लिखते हैं अपन, ये होती है बेस लाइन। क्या होती है? इसको हम बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं हम बेस लाइन। क्या बोलते हैं? बेस लाइन। जहां हमारा इनिशियल पॉइंट है वो क्या है? बेस लाइन का इनिशियल एंगल 0 डिग्री है। पहला मोड़ इसकी जिंदगी में यहां आता है। ये कौन बनाता है? 90 डिग्री का। क्यों बनाता है? आप खुद देख लो। यहाँ पे दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री का। फिर ये थोड़ा आगे बढ़ा, एक मोड़ फिर से इसकी जिंदगी में आ गया तो 90 और जुड़ गया। क्यों जुड़ गया बेटा? क्योंकि जुड़ गया, इसलिए जुड़ गया, अगर गौर से देखो तो यहां था और यहां आ गया, आधा चक्कर चल गया सर्कल का, तो 180 चल गया मतलब। फिर तीसरा मोड़ यहां आया और फिर 90 जुड़ गया इसकी जिंदगी में, तो कितना बन गया? 270 बन गया, बन गया। फिर एक मोड़ फिर आएगा तो यहां क्या बन जाएगा? 360 डिग्री बन जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? 0 से चला था, 90 पे आ गया, 90 से 180, 180 270, 270 से 360। ये हर एंगल कितने कितने डिग्री का है बेटा? 90 डिग्री का है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आप लोगों को? अरे ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है। समझ में आई? ये सब 90 डिग्री के कोण बन गए थे। अब 360 से अगर फिर मैं आगे बढ़ने की मेरी इच्छा है कि मैं 360 से फिर राउंड बढ़ लूं, तो 360 में 90 फिर जोड़ दो, कितना आ गया? 450 आ गया। 450 में फिर 90 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 540 आ जाएगा। 540 में फिर 90 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 630 आ जाएगा। 630 में फिर 90 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। और इस तरह से 90 जोड़ते जाओ, चक्कर बढ़ते जाएंगे। कुल मिला के आपने एक चीज ऑब्जर्व की, क्या ऑब्जर्व की? कि एक राउंड जब मैं चला था तो 0, 90, 180, 270 था। एक राउंड कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ। अभी यहां से शुरू किया है, एक हिस्सा आया, 2 आ गए, 3 आ गए, चौथा हिस्सा कब आया? जब 360। यानी जब मैं एक साइकिल पूरा करता हूं तो एंगल कहां से कहां घूम जाता है? 0 से 360 घूम जाता है, जिसमें मेरे चारों क्वाड्रेंट्स, इन छोटे छोटे हिस्सों को क्या बोलता हूं मैं? क्वाड्रेंट बोलता हूं। क्या बोलता हूं? क्वाड्रेंट। हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, चतुर्थांश। ठीक है, तो चतुर्थांश कुल मिला के चारों क्वाड्रेंट को कवर करता हूं तो एंगल कितना चलता हूं? 360। अगर फिर से मैं एक बार और इस पे चक्कर लगा दूं तो एंगल यहां कितना आ जाता है? 720 आ जाता है। ये आपको समझ में आ गई बात? यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं एंगल की? अब अगला कंसेप्ट समझने की ओर चलते हैं अपन। अगला कंसेप्ट ये कहता है कि ये तो एंगल सिस्टम था जो हमारे समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, एंटी क्लॉकवाइज चले थे हम भैया, ये भी समझ में आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे बिहेव करते हैं इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या बिहेवियर है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक कंसेप्ट चलता है, मैं आपको साइड में यहां बना देता हूं वो, ठीक है, ताकि कचरा ना हो चीजों का। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये फोर्थ था। ये आप लोगों ने देखा था। इसमें कंसेप्ट चलता है ASTC। ट्रिक समझ सकते हो? ऑल स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, ऑल स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। गो को खा जाना, बाकी सब सेम रहने देना। तो यहां बन गया ASTC। ए का मतलब एक्चुअली होता है ऑल। क्या होता है? ऑल। ऑल का मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। वैसे एक बात बताऊं आपको, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्चुअली होते हैं, साइन, कॉस, टेन, ठीक है।
फिर कॉसेक साइन का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो मेरी बात गौर से सुनना, जो साइन थीटा का चिन्ह जो होगा वही कॉसेक थीटा का होगा कि नहीं होगा? चिन्ह, चिन्ह, वैल्यू नहीं कह रहा हूं, चिन्ह। जैसे मैं आपको लिखूं कि बेटा साइन थीटा बराबर अगर माइनस का 1/2 है, साइन थीटा बराबर क्या है? माइनस का 1/2 है। तो आप लोग बताओ, जब मैं कॉसेक थीटा निकालूंगा तो इस 1/2 का उल्टा ही तो करूंगा, मतलब लिखूंगा तो 2 ही, लेकिन क्या चिन्ह माइनस का नहीं रहेगा? इसलिए मुझे ये कभी नहीं देखना कि साइन थीटा पॉजिटिव है तो कॉसेक थीटा क्या होगा। जाहिर सी बात है कॉसेक थीटा पॉजिटिव ही होगा। किसी भी नंबर का उल्टा करने से उस नंबर के चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? इसका मतलब एएसटीसी में यहां पर मेरा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। सब चीजें दिखाई नहीं आप लोगों को यार? ये क्या हुआ? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा नहीं दिख रहा? एक मिनट रुकना, अब भी नहीं आया ना? एक मिनट रुको, यहां तक सही है ना? ठीक है, यहां देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये सभी क्या होते हैं? ले ही नहीं रहा इधर है। चलो फिर इसको इधर से छोड़ दो। ये समझ में आ गया ना आपको? ये एक सिस्टम होता है एएसटीसी। ए का मतलब ऑल होता है, एस का मतलब साइन थीटा है, टी का मतलब टेन थीटा है, सी का मतलब सी का मतलब कॉसेक थीटा है। ठीक है, सॉरी, सी का मतलब अपना कॉस थीटा है। एस साइन थीटा, टी टेन थीटा और सी कॉस थीटा। मैंने कहा था ना साइन कॉस टेन ही मेन होते हैं, उनके उल्टे उसके साथ चलते ही हैं। और हम पूरा सिस्टम पॉजिटिव के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? पॉजिटिव के लिए। जब मैं हेलो हेलो जब मैं पॉजिटिव के लिए ही पूरा सिस्टम पढ़ रहा हूं तो मैं यहाँ पे सब चीजें जो भी बात करूंगा वो संबंधित क्वाड्रेंट के पॉजिटिव साइन की बात करेगा। अब मैं एक काम करता हूं, जब उधर लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इधर ही सिस्टम को रफ कर देता हूं और इस सिस्टम को मैं यहां दोबारा से ड्रॉ करता हूं साइन कॉस टेन के हिसाब से। ठीक है, चलिए देखो कि अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाया, मैंने यहाँ लिखा था ए का मतलब ऑल, ऑल का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, ये सभी के सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव। अगर ये तीनों पॉजिटिव है तो इनके तीनों जो उल्टे वाले होते हैं वो पॉजिटिव होंगे कि नहीं होंगे? मैंने यहां लिखा एस, एस बोलता है कि बेटा साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा है, ये इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में इसमें तो सभी, जब भी एंगल 0 से 90 के बीच में आएगा तो हर जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन 90 से 180 वाले जो क्वाड्रेंट है आपका सेकंड, इसमें सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होंगे। फिर देखो यहां क्या लिखा है? टी, टी का मतलब टेन थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जब चलोगे आप तो थर्ड में टेन थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा ही पॉजिटिव होंगे। बात समझ लेना गौर से। ऐसे ही जब फोर्थ क्वाड्रेंट में चलोगे तो आपके कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों क्या होंगे बेटा? पॉजिटिव होंगे, धनात्मक होंगे, इनका मान धनात्मक होगा। बात समझ में आ रही है? अब समझ में आ गई आपको बात? सवाल में कई बार ऐसी सिचुएशन फंसती है, सवाल में ऐसी सिचुएशन फंसती है कि साइन थीटा आपको पॉजिटिव दिया जाता है या मैं कहूं कॉस थीटा आपको क्या दिया जाता है? नेगेटिव दे दिया जाता है। अब कॉस थीटा अगर नेगेटिव दे दिया आपको मान, तो आपको एक चीज पता लगनी चाहिए कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हो नहीं सकता कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है। सेकंड में चलेंगे तो हाँ यहां नेगेटिव हो सकता है, यहां पर नेगेटिव कॉस थीटा हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि इस केस सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन की दादागिरी है, वही पॉजिटिव रहेगा सेकंड में। इसमें सभी का भाईचारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में सिर्फ दादागिरी किसकी? साइन और कोसेक थीटा की। मतलब यही लोग यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे, बाकी किसी को एंट्री नहीं है यहाँ। अगर कोई यहाँ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, उसकी जेब खाली हो जाएगी यहाँ पर। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा ही है जो पॉजिटिव है, फोर्थ में कॉस और सेक है, मतलब सबने अपने अपने हिस्से बांट रखे हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है? अब समझना कंसेप्ट को कि इस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एंगल लिख लेना एक बार, है ना, डायग्राम कंप्लीट कर लो, 270 डिग्री और यहाँ हो गया 360 डिग्री। और इस पिक्चर को दिमाग में बखूबी छाप लेना, खोपड़ी में उतार लेना। चलो, कुछ बच्चे ऐसा पूछ सकते हैं मुझसे कि सर ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से क्यों होते हैं? सर आप हमको थोड़ा सा इसका लॉजिक बताओ कि ये बात पॉजिटिव क्यों है सारे यहाँ पर,
यहाँ पर ये केवल साइन वाला ही पॉजिटिव क्यों है, यहाँ पर टेन कॉट ही क्यों पॉजिटिव है, और यहाँ पर कॉस और सेक ही क्यों पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसके लिए फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको मैंने एक चीज बोली थी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये वाली बात सिखाइए। अब मैं यहाँ उसका प्रूव कर देता हूँ आप लोगों को ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से काम झाम को हटा देता हूँ, बच्चे कुच्चे को, और मैं आपको ये प्रूव करके बता रहा हूँ अब कि पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में पर्टिकुलर चीज ही क्यों पॉजिटिव होती है। ठीक है, एक डायग्राम और बना लेना यहाँ पर इसी चीज का। ठीक है, यहां लिख देना ASTC, समझ में आ गया ना। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन टेन और कॉस। ओके, चलो यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये वाली कर दी। ऐसी की ऐसी लाइन यहां ड्रॉ कर दो, ऐसी की ऐसी लाइन यहां ड्रॉ कर दो, और ऐसी की ऐसी लाइन यहां ड्रॉ कर दो। कर दिया। हम जानते हैं ये कोण 90 डिग्री का है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं सबसे पहले, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को, कौन सा? मान लीजिए ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। एबीसी एक त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को। एबीसी में आप देखो, आप लोग जानते हो कि अगर इसको मैं आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने देखी होगी तो उसमें पता होगा, ये होता है प्लस एक्स और ये होता है आपका माइनस एक्स, ये होता है आपका प्लस वाई और ये होता है आपका माइनस वाई। सही बात है। अगर गौर से देखूं तो ये जो बीसी भुजा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है सर। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये प्लस एक्स की दिशा में है और ये ओरिजिन से इधर की तरफ जा रहा है। ये जीरो मूल बिंदु होता है ना आपका, तो मूल बिंदु से जब अपन राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव साइन आता है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये भी क्या है? पॉजिटिव है। यानी आपका आधार, लंब और कर्ण, कर्ण भी किसमें आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, तो ये वाली साइड भी क्या है? पॉजिटिव वाला हिस्सा ही है। तो आपका आधार, लंब और कर्ण सभी क्या है? पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, कहें तो अपन आधार, लंब और कर्ण तीनों क्या है? पॉजिटिव है। तीनों क्या है? पॉजिटिव है। अगर तीनों ही पॉजिटिव है, तीनों ही पॉजिटिव है, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को गौर से देखना। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। जब सभी चीज पॉजिटिव है, एक एग्जांपल लिख लो, साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पी पॉजिटिव, एच पॉजिटिव, तो साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस पॉजिटिव है क्योंकि बेस कहां है? यहां पॉजिटिव में ही है। हाइपोटेनियस पॉजिटिव है तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव हो गया। टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पी और बी, लंब और आधार दोनों ही पॉजिटिव है। मैंने कहा तीनों ही चीजें पॉजिटिव है, तो ये वाला टर्म भी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। इसलिए टेन थीटा पॉजिटिव हो गया। और ये तीनों पॉजिटिव, तो इनके उल्टे भी क्या होंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में चलेंगे अपन, तो एक टर्म आपकी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। एक टर्म क्या हो जाएगी? नेगेटिव। कौन सी टर्म नेगेटिव होगी? इसके लिए आप ऐसा किया करो, इनको थीटा यहां यहां बना लिया करो। ये सब क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा। ये थीटा था तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया था। ये थीटा है तो ये लंब है, और ये क्या है? आधार। ये आधार है। यानी इस केस में आप देखोगे ना, तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, आधार नेगेटिव है, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को आप कुछ भी मानो। वैसे हाइपोटेनियस को देखेंगे अपन, तो हाइपोटेनियस तो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। क्योंकि हाइपोटेनियस क्या होता है बेटा? अंडरवुड पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता? हाइपोटेनियस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप जानते हो अंडर रूट से जो भी राशि बाहर आएगी फाइनली वो पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि अंडर रूट नेगेटिव में तो आंसर देता नहीं कभी भी। इसका मतलब हाइपोटेनियस तो चारों ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। खेल है सिर्फ परपेंडिकुलर का और बेस का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव थे, इसलिए तीनों रेशो, तीनों नहीं छह रेशो क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे जिनमें परपेंडिकुलर फॉर्मूले में आता है। जैसे आप जानते हो कि साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच होता है, लंब बटे कर्ण। अब तो समझ गए होगे ना, पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का मतलब लंब, हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण। परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, थीटा के सामने है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी पॉजिटिव है, एच भी पॉजिटिव है, इसलिए साइन थीटा पॉजिटिव हो जाता है। क्या कॉस थीटा नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। और आपका आधार तो माइनस एक्स पे बना हुआ है। जब आधार माइनस एक्स पे है बेटा, आधार माइनस एक्स पे है, ठीक है, आधार माइनस एक्स पे है आपका,
और हाइपोटेनस तो पॉजिटिव है, लेकिन आधार नेगेटिव है, आधार नेगेटिव है तो कॉस क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। सिमिलरली अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा पे देखना गौर से, टेन थीटा क्या होता है आपका, पी अपॉन बी होता है, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का में। पी तो पॉजिटिव है लेकिन बी क्या है आपका, नेगेटिव है। जब दोनों में से एक भी नेगेटिव है इसका मतलब यहां भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक में क्या होगा, एच अपॉन पी होगा। कुल मिला के पी और एच ही तो आ रहे हैं ना दोनों फॉर्मूले में, पी और एच आ रहे हैं, इसलिए दोनों पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक। और बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव, क्योंकि बाकी सबके फॉर्मूले में आधार आता है और आधार नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव होने के कारण वो चीजें क्या हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती है। क्या ये बात आपको खबर पड़ी क्वाड्रेंट सिस्टम की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई क्वाड्रेंट सिस्टम के, जरूरी थे आप लोगों को समझाना, क्योंकि इसी से सवाल बनते हैं आपके पेपर में। यहां तक बात क्लियर है? रफ कर दूं? अब इस चीज को गौर से दिमाग में रख लेना आप लोग, इसको मैं रफ कर देता हूं। लॉजिक समझा दिया, क्यों किसी भी क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा और क्यों होगा, ये सब मैंने आपको लॉजिक्स दिए हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी लॉजिक आपको कहीं भी मिस हो, ठीक है, इसलिए मैं पूरी प्रयास कर रहा हूं हर चीज का लॉजिक दूं ताकि आपके दिमाग में समझ में आए। क्योंकि ये बुद्धि है ना, क्यों जानना चाहती है हर चीज के पीछे का, कि क्यों ये चीज है, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा नहीं है। और जब उसको लॉजिक मिल जाता है, उसको समझ में आ जाता है, तो उसको वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके दिमाग में वो चीज सेट हो जाती है। लेकिन जहां लॉजिक्स नहीं होते ना लाइफ में, वहां पर हमको याद करना पड़ता है उन चीजों को, और जहां याद करना पड़ता है वहां भूलना भी होता है। फिर समझ में आ रही है बात? चलो, इसका मतलब बिल्कुल भी मत मानना कि आपने इस पर प्रैक्टिस नहीं की अब आगे और आप सोचोगे लॉजिक समझ में आ गया तो काम चल जाएगा। नहीं, इस लॉजिक को तो दिमाग में सेट करना पड़ेगा भैया आपको एक बार। समझ में आ रही है ना? चलो, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हेलो। चलो, अब मैं आपको चार पांच प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखो, माइनस थीटा प्रॉपर्टी। माइनस थीटा गुणधर्म क्या होता है? माइनस थीटा गुणधर्म, माइनस थीटा का मतलब अगर साइन माइनस थीटा लिख दूं मैं, थीटा लिखता था अब तक, अब क्या लिख रहा हूं, माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, और क्या बच गया बेटा, कॉट माइनस थीटा। तो ये माइनस, अगर थीटा अगर माइनस में दिया गया है, थीटा अगर माइनस में दिया गया है तो क्या इनकी वैल्यूज होगी? तो देखना, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। एक बार लिख लो, मैं आपका लॉजिक अभी बता दूंगा इसका भी, डोंट वरी यार। सेक थीटा होता है, माइनस कोसेक थीटा होता है, और माइनस कॉट थीटा होता है। सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा पे आप देख रहे हो कि प्लस का चिन्ह है, बाकी सबके अंदर माइनस बाहर आ गया। थीटा माइनस का था, माइनस बाहर आ गया, आगे लग गया और थीटा रह गया सिंपल। अब आप पूछोगे सर ये माइनस कहां गया, बाकी में इन दोनों में माइनस कहां गया और बाकी में माइनस क्यों आ गया? तो बेटा अभी आपको क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने आपने पढ़ाया था, आपको पता है जब मैं क्वाड्रेंट को इस तरह से मेजर करूं, क्लॉकवाइज दिशा में मेजर करूंगा, तो आपको पता है एंगल क्या आता है, नेगेटिव में आता है। तो अगर मान लो इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये एंगल क्या है, थीटा। जब मैं इस दिशा में मेजर करूंगा तो ये थीटा की जगह क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा? माइनस थीटा होगा ना। थीटा एक्चुअली में है ये एंगल, लेकिन जब इस दिशा से मेजर करूंगा इसको क्लॉकवाइज दिशा में, तो क्या बन गया, माइनस थीटा। और माइनस थीटा बनते ही मुझे पता लग गया कि ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। नेगेटिव आते ही मैं समझ गया कि ये माइनस थीटा हो गया, माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की नहीं चलती, सिर्फ कॉस और सेक की चलती है, ASTC, ध्यान है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक दोनों की चलती है, इसलिए दोनों को मैंने पॉजिटिव लिखा है, बाकी किसी की नहीं चलती, इसलिए सबको मैंने माइनस लगा दिया सबके आगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये मत समझ लेना नालायक हो कि यहां पर कोई भी वैल्यू माइनस थीटा की हो, नहीं, यह कंडीशन है इसके अंदर, वो कंडीशन सुन लेना। ये जो थीटा है ना आपका, वो 0 से 90 के बीच में है। थीटा क्या है, 0 से 90 के बीच में है, मतलब इस क्वाड्रेंट में है। नेगेटिव है ये तो पक्का है, नेगेटिव तो है, चिन्ह लग रहा है, लेकिन ये थीटा जो है ना, थीटा का मैग्नीट्यूड, परिमाण, वो कितना है, 0 से 90 के बीच में। कुल मिला के इस क्वाड्रेंट की ही बात कर रहा हूं मैं आपसे। कंडीशन सुन लेना, थीटा इज अ थीटा इज अ एक्यूट एंगल। बस, अब तकलीफ ही खत्म हो गई आप लोगों की। ये कंडीशन ना हो तो ये कंडीशन मत लगा देना।
थीटा एक न्यून कोण है, और न्यून कोण किसे कहते हैं हम? जब मान 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा हो तो उसको हम न्यून कोण बोलते हैं। अगर थीटा का मान न्यून कोण में है और अगर माइनस चिन्ह लग रहा है तो हम ये कंसेप्ट इस्तेमाल कर लेंगे। इस पे 2-4 सवाल मैं आपको करवा देता हूं ताकि आपको कंसेप्ट दिमाग में सेट हो जाए। कोऑर्डिनेट सिस्टम को ना भूलें। जैसे ही थीटा माइनस थीटा में बदल गया और कंडीशन लगी हुई है थीटा न्यून कोण है तो डेफिनेट वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की चलती है और किसी की नहीं चलती। जिनकी चलती है वही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, देख लो आप लोग। सही है। तो आप कहोगे सर और लोगों की कब चलेगी? बेटा औरों की भी चलवाएंगे, अभी पहले एक ही चलाते हैं, है ना। सबकी एक साथ चला देंगे तो समझ ही नहीं आएगा फिर। चलो एग्जाम्पल के लिए देख लेना आप। जैसे मैं लिख दूं आप लोगों के सामने साइन -45 डिग्री, साइन -45 डिग्री मान निकालो इसका। तो आप क्या करोगे, कैसे मान निकालोगे इसका? भैया माइनस चिन्ह को बाहर लिख दोगे, ये कंसेप्ट कहता है अपना। कहा था ना साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। माइनस को बाहर लिख दो और लिख दो साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री का मान हम जानते हैं टेबल से कितना होता है, 1/√2। माइनस आगे लगा देंगे तो कितना बन जाएगा? -1/√2। और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपको लिखा होता सवाल में cos -45 डिग्री तो क्या करते आप जानते हो कॉस में नेगेटिव का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट को में अपनी दादागिरी चलाता है, दादागिरी चलाता है, इसलिए cos 45 डिग्री ही रह गया। और इसका मान कितना आ गया? 1/√2। बात समझ में आ गई नहीं आ गई आप लोगों को? समझ में आया ना? cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये समझ में आया। इस तरह से सवाल पेपर में जब पूछे जाते हैं तो इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है बेहद। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक रेडियन वाला कंसेप्ट भी यही एक एग्जांपल लेके बताने की कोशिश करता हूँ। चलो, अगर लिखा होता आपके सामने साइन π/4 का मान निकालो, इसका मान निकालो π/4 का। आप जानते हो पाई का मान 22/7 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई का मान 3.14 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर साइन में के आगे जो लिखा रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, आपको पता है ना? साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और यहां लिखी गई चीज क्या होती है? हमेशा एंगल होती है। क्या होती है? एंगल। ये वाली बात समझ में आती है। और जब भी एंगल होती है तो पाई का मान मैं लेता हूं डिग्री में कितना? 180 डिग्री। तो साइन π/4 एक्चुअली में क्या है? साइन 180/4 है डिग्री में। और 4 से जब इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 45 बार। यानी कितना बनेगा बेटा? साइन 45 डिग्री। बोले तो 1/√2। यानी साइन π/4 का मतलब होता है साइन 45 डिग्री, और उसका मान कितना होता है? 1/√2। ठीक है। यानी पाई को 180 डिग्री काम में लेना है जब भी कोण की बात आए, और पाई को 22/7 काम में लेना है जब भी क्षेत्रफल, परिधि, परिमाप की बात की जाए। ठीक है, तब आपको पाई का मान 22/7 या 3.14 काम में लेना है। पूरी मेंसुरेशन में पाई का मान आप लोगों को उस हिसाब से लेना है। पाई का मान 180 डिग्री आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के साथ में इस तरह से लेना है। बात समझ में आ गई? कोई भी कंसेप्ट मिक्स मत करना, कहीं मिक्स कर दो फिर बाद में रो बैठ के, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉपर्टीज और फिर हम अच्छे सवाल करेंगे। आप सोचोगे सर 2-5 सवाल ही करवाएं, आपने इतनी सारी थ्योरी पढ़ा दीजिए, क्योंकि इनसे सवाल जनरली बनते नहीं है। हालांकि मैंने आपको फिर भी कुछ क्वेश्चंस करवाने की हर बार कोशिश की है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री का फ्लो बनता हुआ हमारा जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।